तो आज फिर कुछ पुण्य की बातें हो जाए। और आज श्राद्ध का 9वां दिन, माँ को जल तर्पण किया गया। और कुछ बातें जो प्रतिदिन कुछ मन में चलती रहती हैं और जो हमने किया है वो याद आती रहती है। तो आज मैं कुछ बात करूंगा शुभ कर्म और पुण्य कर्म, दोनों की बातें करूंगा। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम लोग बोलते हैं शुभ दिन हो, शुभ सुबह हो, शुभ प्रभात हो, शुभ रात्रि हो, और जो भी काम आप कर रहे हैं वो शुभ हो, मतलब गुड की बात हम लोग करते हैं। हर दिन हम लोग शुभ की बात करते हैं। तो फिर बात ये आती है कि पुण्य क्या है। पुण्य क्या है? शुभ तो हम लोग समझ जाते हैं कि शुभ का मतलब हुआ कि भाई अच्छा होना, अच्छा करना, अच्छा घटित होना। पुण्य की बात करें तो लोग पुण्य से घबरा जाते हैं, क्योंकि भाई जब शुभ दिन की बात आती है, शुभ घड़ी की बात आती है, तो हम लोग बहुत उत्सुकता पूर्वक उस कार्य को आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन जब पुण्य की बात आती है, पुण्य तिथि की बात आती है, लोग घबरा जाते हैं। मैं थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर कुछ बताना चाहता हूँ। जो काम को हम करने की शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, उसे हम शुभ कहते हैं। उस कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक निर्वाहन किया जाए, उसे पुण्य कहते हैं। कहने का मतलब ही होता है वर्च्यू। आप जानते हैं वर्च्यू होता है पुण्य का मतलब। कहते हैं ना लोग कि भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा पुण्य, दान पुण्य करो। पुण्य का मतलब होता है वर्च्यू, मतलब हम जिस काम को करने के लिए धरती पे आए हैं, जिस काम के लिए ईश्वर ने हमें निमित्त किया है, उस कार्य को अगर निष्ठापूर्वक करते हैं, तहे दिल से करते हैं, डिवोटी होकर के करते हैं, वही पुण्य कहलाता है। तो शुभ काम में जैसे हम लोग समय देते हैं, जैसे हम लोग पैसा लगाते हैं, जैसे हम लोग उस कार्य को करने के लिए पूरा शरीर और मन लगा देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में कुछ ऐसा समय, ऐसा पल निकालना चाहिए जिससे लोगों की भलाई के लिए, लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य किए जाएं, या हम लोग उस कार्य में सहयोग दें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या सामयिक रूप से, या आर्थिक रूप से यदि हम किन्हीं को सहयोग करते हैं तो वो एक दान और पुण्य कहलाता है। और वही पुण्य आगे चल करके हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो पुण्य का मतलब भी होता है शुभ, पुण्य का मतलब भी होता है पवित्र, पुण्य का मतलब होता है कि हम मोक्ष की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को शुभ कार्य से शुरुआत करते हुए पुण्य की ओर बढ़ना चाहिए। ये ऐसा मेरा मान्यता है। और मैं ज़्यादा कदा इस जर्नी में करता रहता हूँ, लोगों के हित की, कल्याण की बातें करता रहता हूँ। और लोगों के जीवन में यदि हमारे द्वारा किसी प्रकार का भी लाभ होता है, या उनके जीवन में विकास के लिए या उत्थान के लिए कोई जगह मिलता है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, और इसी काम को पुण्य कहते हैं। तो कहते हैं पुण्य करते रहना चाहिए। और पुण्य में एक बात और आती है, जब मैं बात करूँ संस्कृत के कारक की मैं बात करूँ, तो वहीं से शुरुआत होता है कि करने वाला से लेकर के जुदा होने तक को ही मोक्ष कहते हैं। माया से लेकर मोक्ष तक की जो जर्नी होती है उसे ही पुण्य कहते हैं। कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई। ये 5 कारक की मैं बात कर रहा हूँ। कर्ता मतलब डूअर, जो करने वाला है, जो हम करते हैं वो करता है। कर्ता ने कर्म को क्या किया? कर्म करना ही करना है, कर्म को करना ही करना है। करण से किससे? दिल से करना है, तहे दिल से करना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, दिल से करना है, उसे ही कर्ण से कहते हैं। और संप्रदान के लिए, किसके लिए? परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए आप पूरा समर्पित भाव से उस कार्य को करिए। पैसे से, शरीर से, मन से, समय से, जितना हम दान दे सके, जितना हम अपना योगदान दे सकें, उसी को कहते हैं के लिए, संप्रदान के लिए। और अंत में जो कारक है, जो 5वां कारक है, आपादान से जुदाई, मतलब इन सारी चीज़ों को करने के बाद हमें वहाँ से जुदा हो जाना है, मुंह से हट जाना है, वही तो मोक्ष कहलाता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से जुदाई, मतलब दिल से काम को करना है, डिवोटी होकर के करना है, फिर वहाँ से जुदा होकर के ऊपर उठ जाना है, वही तो मोक्ष कहलाता है, वही पुण्य कहलाता है। तो ये 9 दिन में आज जो क्रियाएं चल रही है, जो मेरी माँ का जो अंत्येष्टि संस्कार चल रहा है, 9वां दिन है। और प्रतिदिन कुछ न कुछ मन में ख्याल आते हैं, जो मैंने अपने लाइफ में, अपने जीवन में सीखा, जो ज्ञान हासिल किया, जो माता पिता के द्वारा जो ज्ञान दिया गया और जो हमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसी के तहत मैं कुछ चीज़ों को आप तक पहुंचाता रहता हूं। अच्छा लगे तो ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को शुभ और पुण्य का मतलब समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।